गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वितान का जो दूसरा लेसन है अनुपम मिश्र जी द्वारा रचित राजस्थान की रजत बूंदें, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाला पाठ आप लोग को आशा मिस ने पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग राजस्थान की रजत बूंदें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जो लेखक के विषय में पढ़ लेते हैं। अनुपम मिश्र, जन्म सन 1948 ईस्वी, जन्म वर्धा यानी महाराष्ट्र में, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन जिसमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित जो है उनके लेख हैं। तो सबसे एक राजस्थान की रजत बूंदें जो आपके कोर्स में दिया हुआ है, एक इनका महत्वपूर्ण जो है लेखन है तालाब, और एक है आज भी खरे हैं। इसके अतिरिक्त 20 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी चलाई है। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से इनका संबंध है। तो ये एक मशहूर पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित इनका अच्छा खासा लगाव है। यही कारण है कि इन्होंने अपने लेख में इस महत्वपूर्ण विषय को स्थान दिया। तो आइए हम पढ़ते हैं राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें, रजत क्यों नाम दिया गया? बूंदे मतलब पानी, पानी का जो बूंद होता है, कण कहिए। और रजत इसलिए क्योंकि एक तो पहले पानी का रंग और रजत यानी चांदी का रंग लगभग मिलता जुलता है, साम्यता होती है, पहली बात। दूसरी बात, रजत जो होता है वो मूल्यवान होता है। तो वहाँ राजस्थान में पानी निकालना भी एक टेढ़ी खीर जैसी है, यानी कठिन है। तो इसीलिए उसकी मूल्य को देखते हुए, उसकी मूल्यता को देखते हुए मूल्यवान है। जिस प्रकार जो रजत है वह मूल्यवान है, उसी प्रकार हमारे लिए जल भी बहुत ही मूल्यवान है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि लेखक ने जो शीर्षक चयन किया जिसका नाम दिया रजत, राजस्थान की रजत बूंदें। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे थे। बताते हैं कि चेलवांजी एक प्रकार की विशेष जाति होती है जिनका काम होता है कुइयों का निर्माण करना, और कुइयों का निर्माण करना और उसकी किस प्रकार चिनाई यानी किस प्रकार उसको पक्का करना है, ये सारा काम जो होता है वो चेलवांजी जाति के लोग करते हैं। तो अब जब आगे पढ़ेंगे लेख तो आपको समझ में आएगा कि मेरे कहने का अभिप्राय क्या है। तो एक दृश्य बताते हैं कि पसीने से तरबतर, पसीने से पूरी तरह से लथपथ हैं। कौन? चेलवांजी जाति के लोग, जो चेजारू जाति के लोग जो होते हैं, तो वो लोग वो काम कर रहे हैं और ऐसे समय में पूरे पसीने से पूरी तरह से लथपथ हैं। कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ की गहरी खुदाई हो चुकी है। पता था 30 कुएं जो गहराई होती है, पता 30-35 हाथ की खुदाई ऑलरेडी की जा चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। जितना ही कुएं है, ध्यान दीजिए कुआं और कुएं में अंतर होता है। तो बताते हैं जितना ही गहराई बढ़ती जाएगी उतना ही जो हवा जो है वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएगा और वहां उतना ही ज्यादा लोगों का दम वहां घुटने लगेगा। तो एक तो भीतर जो उतनी ही ज्यादा गर्मी प्रवेश करती जाएगी। सबसे प्रमुख बात क्या होती है? कुएं का व्यास। व्यास समझते हैं ना आप लोग? जो कुआं होता है उसका जो ये एरिया। तो एक तो सबसे पहली बात, कुआं जो होता है, कुआं का जो व्यास होता है वो बड़ा होता है, और जो कुएं का व्यास होता है उसका व्यास थोड़ा छोटा होता है। घेरा बहुत ही सकरा होती है। जो घेरा है ये बहुत ही सकरा यानी कम होगा। सकरा माने कम, जगह जो होती है कम होती है। उकरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से 1-1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। अब उकरू क्या होता है? आप जब अपने उठक बैठक करने के लिए जब नीचे बैठते हैं तो कैसे अपने दोनों घुटनों के सहारे जो है जमीन पे जब आप बैठते हैं तो उसको बोलते हैं। और जब प्रातः नित्य क्रिया करने के लिए आप जब जाते हैं तो जिस पोजीशन में आप बैठते हैं तो उसको आप याद करें। तो उकरू उसी प्रकार बैठते हैं। तो उकरू बैठ करके जब बैठने के बाद सीने और पीठ यानी आगे का अगला हिस्सा, पीछे यानी पिछला हिस्सा, ये दोनों हिस्से जो होते हैं वह खोदने, जो उसके 1-1 हाथ दूरी पर, सामने भी देखिए पीछे भी देखिए, 1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। बताते हैं कि दोनों स्थान पर मिट्टी जो है वो बनी हुई है।
इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। बता दिया कि पहले बता दिया इसका व्यास कम है, पहली बात। दूसरी बात, कुकरू बैठे हैं, आगे भी मिट्टी है पीछे भी मिट्टी है। अब जगह कम है और ऐसे जगह में जब हम फावड़े से या फिर कुदाल से जब हम चलाएंगे तो क्या होगा, स्पेस ना होने की वजह से चोट लग सकती है, अपने भी सिर पे लग सकता है, या खुदाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, मिट्टी इधर उधर फैल सकती है। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का हथियार का प्रबंध जो है वो चिजारो जो होते हैं, ये चेलवांजी जो होते हैं, तो वो चेलवांजी विशेष प्रकार के हथियार का प्रबंध करते हैं। खुदाई यहाँ बसौली से की जाती है, ना तो कुदाल लगता है ना फावड़ा लगता है, एक विशेष प्रकार का हथियार प्रयोग किया जाता है खुदाई करने के लिए, जिसको बसौली कहा जाता है, बसौली की संज्ञा दी जाती है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। उसमें जो डंडा लगा होता है, जिसको पकड़ा होता है, मुट्ठा जिस पे होता है, तो उस पर क्या होता है, वो लकड़ी का होता है, और जो आगे का जो हथियार जिसे खुदाई करनी होती है वो फावड़े जैसा होता है। तो उस औजार को, मतलब थोड़ा सा छोटा रूप जो होता है उस हथियार का, तो उसको हम क्या कहते हैं, बसौली। तो बसौली से जो खुदाई का काम चेलवाजी जो होते हैं वो करते हैं। नुकीली फल लोहे का और हत्था लकड़ी का, जो उसका फल मतलब जो जिस हिस्से से खुदाई करनी है उसका जो भाग होता है, आगे का जो भाग होता है उसको लोहे का बना होता है, और जो पिछला जो उसको हाथ पकड़ना है वो भाग जो होता है वह लकड़ी का बना। तो इस प्रकार बसौली की जो होती है वह डिजाइन होती है, संरचना इस प्रकार होती है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। तो बता दिया कि कुएं में बता दिया व्यास कम है, बैठने का स्पेस नहीं है, दोनों हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी बना हुआ। तो ऐसे समय में जब खुदाई करें, ऊपर से गहराई इतनी ज़्यादा है कि हवा प्रवेश नहीं कर पाए, तो इन सब असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बताते हैं कि गर्मी तो अपने चरमोत्कर्ष पर होगी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी, और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो लोगों को दिक्कत का खुदाई करने में परेशानी आएगी। तो क्या करते हैं, कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा, निसंदेह गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। बता दें, कुछ लोग तो खुदाई का काम नीचे गहराई में बैठ करके खुदाई का काम करते रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग का काम क्या होता है कि कुछ लोग ऊपर इसके, जैसे मान लीजिए ये मुहाने हैं, इस मुहाने पर कुछ लोग जो होते हैं यहाँ बैठे होते हैं, और यहाँ से बैठ करके यहाँ मिट्टी उठा करके अपने हाथ से मुट्ठी भर मिट्टी उठा करके और बहुत तेज गति के साथ, बहुत तेज गति के साथ जो है पानी में, उसमें जो कुएं होता है उसमें फेंकते हैं। तो तेज गति से फेंकने के कारण क्या होता है, जो गर्म दमघोटू हवा होती है ऊपर जाती है, और ऊपर की जो हवा होती है वो नीचे प्रवेश करती है। तो थोड़ा थोड़ा जो है, थोड़ा थोड़ा उनको आनंद की अनुभूति होती है जो वहाँ पे खुदाई का काम कर रहे होते हैं। बहुत नीचे फेंकते हैं, इससे जो ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दमघोटू गर्म हवा ऊपर की ओर लौटती है। इतनी ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। अब ये समस्या, हवा का तो प्रबंध कर लिया कि हवा जब हम मिट्टी फेंकेंगे, कुछ लोग जो बैठे रहते हैं वो फेंकते हैं, तो नीचे की हवा जो होती है, ऊपर की जो हवा होती है, ऊपर की जो अच्छी हवा होती है वो नीचे जाती है, और नीचे की दमघोटू हवा ऊपर जाती है। लेकिन जब मिट्टी ऊपर से फेंकोगे तो जो नीचे बैठ के खुदाई करे उसके सिर पे तो चोट लग सकती है। तो अभी ऐसे समय में क्या प्रबंध किया जाए, तो ऐसे समय में उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। तो क्या करते हैं उसके लिए, तो कण नीचे काम कर रहे चेलवाजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांस्य धातु, पीतल की धातु का या किसी धातु का एक बर्तन टोपी की तरह पहने हुए हैं। मतलब बताते हैं कि जो लोग यह काम करते हैं कुएं बनाने का, कुएं निर्माण का जो लोग कार्य करते हैं, वो अपने सिर पर एक प्रकार का विशेष प्रकार का टोप पहनते हैं, टोपी जैसा। तो या तो कांसे का बना होता है, या पीतल का बना, या किसी अन्य धातु का बना होता है। तो वह क्या करता है, वह जो मिट्टी ऊपर से फेंकी जाती है उस मिट्टी
मिट्टी से उन लोगों की सुरक्षा करता है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने लिए वो उचित व्यवस्था करते हैं। आप इस चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बैठा हुआ है इंसान है और किस प्रकार सिर पे जो है टोप लगाए हुए है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजे के पास आसपास मलबा जमा हो गया है। मलबा मतलब जो मिट्टी निकली हुई है, तो अब भाग जो मिट्टी का जमा हुआ है, तो अब क्या करते हैं, वहां से कुछ प्रबंध तो ऐसा करना पड़ेगा कि नीचे की मिट्टी बाहर डाली जाए। तो अभी खुदाई हो गई, कितना आज थोड़ी दूर खुदाई होने के बाद जब थोड़ा इतना हिस्सा खुदाई हो गया, तब यहाँ की मिट्टी को फेंकना है या बाहर निकालना है। तो मलबा जमा हो जाएगा तो खुदाई नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी, बताते हैं कि या तो छोटा सा डोलची जैसा डाल करके या बाल्टी डाल करके उस रस्सी में बांध करके ऊपर यहाँ से नीचे लटकाया जाता है। रस्सी डाली जाती है और रस्सी में डोल या बाल्टी जो बंधी होती है, वो बाल्टी नीचे जाती है और मिट्टी उसमें भर दी जाती है। तो जो लोग नीचे बैठे होते हैं वो मिट्टी भर देते हैं और फिर क्या करते हैं, पूरी सावधानी के साथ, ध्यान दीजिएगा, पूरी सावधानी के साथ ऊपर की, कहीं बहुत तेजी से खींचने लगे तो पता चला जो अगला नीचे बैठ के खुदाई का काम करे उसके सिर पे ही लगे और वो बेहोश हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। क्या कहते हैं, बड़े ही सावधानी के साथ नीचे जो बाल्टी में मिट्टी भरी हुई उसको बड़ी ही सावधानी के साथ खींचते हैं। अगर आपने कभी कुएं से पानी निकाला होगा तो आपको इस बात का एहसास होगा, जब भर जाता है तो खींचने में बड़ी ही समस्या होती है। ऐसे तो देखने में बड़ा आसान लगता है कि अरे ऐसे से हम खींच लेंगे, लेकिन जब खींचना पड़ता है तो कठिन काम होता है। तो मिट्टी उसमें भर दी जाती है और पूरी सावधानी से ऊपर खींचते समय बाल्टी में ही कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगी। बताते हैं, एक तो पहले जो ऊपर मिट्टी फेंकते रहते हैं उससे वो टोप सहायता करती है, और दूसरी बात जब वो सावधानी पूर्वक डोल खींचते रहते हैं तो उस समय से उसमें से कंकड़ पत्थर निकल करके उनके सिर पे ना लग जाए, उससे भी उनके टोप जो है सहायता करती रहती है। किसकी? चेलवांजी की, जो कुएं का निर्माण कर रहे होते हैं। चेलवांजी यानी चिजारो। चेलवांजी किसको कहते हैं? चिजारो एक प्रकार की विशेष जाति होती है जो इस कला में दक्ष होती है, कुएं निर्माण की कला में बहुत ही पारंगत होती है। कुएं की खुदाई एक विशेष तरह की चिनाई करने में दक्षतम लोग। बताते हैं कि चेलवांजी किसको कहते हैं? एक चिजारो, जिस प्रकार की विभिन्न जातियां होती हैं उनके कर्मों के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार से चिजारो जाति के लोग का काम क्या होता है? कुएं का निर्माण करना। तो यह कुएं की खुदाई करते हैं और एक विशेष तरह की चिनाई मतलब उसको पक्का करना। कुएं बन गया और उसको कुएं को किस प्रकार प्लास्टर देना है, किस प्रकार उसको पक्का करना है, ये उसी का जो पक्का करने का काम होता है उसको चिनाई कहते हैं। तो चिनाई में दक्षतम मतलब पारंगत। इस कला में कुएं निर्माण, कुएं को खोदना, कुएं को प्लास्टर करना, बनाना, ये पूरी कला में ये क्या होते हैं? माहिर होते हैं। दूसरों के जो हर व्यक्ति जिस जाति से या जिसका प्रोफेशन होता है, व्यवसाय से जुड़ा होता है, वो उसमें ही एक्सपर्ट होता है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन दूसरे की कला, आप उस कला से आप नहीं सीख सकते हैं। बहुत से आप देखते होंगे घरों में मोबाइल इतनी कॉमन चीज़ है, लेकिन देखते होंगे बहुत से अच्छे पद पर आसीन व्यक्ति भी अपने छोटे से 1 साल के बच्चे से, 2 साल के बच्चे से लोग हार जाते हैं। क्या 2 साल का बच्चा, 4 साल का, 6 साल का बच्चा बड़े ही आसानी से मोबाइल में जितने भी फंक्शन होते हैं आसानी से ऑपरेट कर देता है, लेकिन एक्सपर्ट्स, पढ़े लिखे लोग, अच्छे पद पर आसीन लोग भी वह काम उतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो क्या है कि हर व्यक्ति का अपना एक व्यवसाय होता है, उसमें वह पारंगत होता है। तो इस प्रकार जो चिजारो जाति के लोग होते हैं वह इस कला में माहिर होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। तो जो ये काम करते हैं तो वह काम को क्या कहते हैं? चेजा कहलाता है। चिजारो जिससे कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है, इतना आसान नहीं है जिस तरह की बताया जा रहा है कि अरे कोई बात नहीं ऐसे आसानी से कर, ऐसा नहीं, इसमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह भी कोई साधारण ढांचा मतलब संरचना, जो स्वरूप है इतना साधारण नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं तो बड़ा हो गया, कुएं यानी छोटा। तो पूछा जाता है कुआं और कुएं में क्या अंतर है? प्रश्न पूछा जाता है कुआं और कुएं में अंतर बताइए। तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं कि
वह भी कोई साधा ढांचा नहीं होता। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, यानी कुआं का जो ये व्यास होता है वो बड़ा होता है, आकार जो होता है बड़ा होता है, कुएं का आकार छोटा होता है। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। दूसरा, एक तो कुआं पुल्लिंग है, कुएं जो होता है स्त्रीलिंग। एक छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। बताते हैं कि कुएं जो होता है कुआं से छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब केवल इस व्यास की बात करते कि कुएं का व्यास छोटा होता है, कुएं का व्यास बड़ा होता है। लेकिन जब अगर हम गहराई की बात करते हैं तो गहराई किसी भी कीमत पे कुएं से कम कुएं की गहराई नहीं होती, वह भी उसी समान होती है। और गहराई तो इस कुएं की कहीं कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज्यादा हो सकती है। बताते हैं कि ये अलग बात है कि किसी स्थान पर कुई जो होती है वो मतलब जो उसकी गहराई है कुछ स्थान पर थोड़ी छोटी हो कम हो सकती है, कुछ स्थान पर बड़ी हो अधिक हो सकती है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, क्यों राजस्थान पर कुछ स्थान पर कुइयों की गहराई कम होती है, कुछ स्थान पर अधिक होती है। इसके पीछे कारण है, इस कारण को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका एक विशेष कारण है, कुइयों की गहराई कुछ कम और ज्यादा होती है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसको आसानी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।